हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा और यूनिट सेल पढ़ा। आई होप कि आप उन्हें वो पढ़ा होगा और तैयार किया होगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, यूनिट सेल। तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ बच्चे, मैंने क्या बताया था कि यूनिट सेल एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कि जो बार बार रिपीट करके वो क्या बनाता है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक आटम मॉलिक्यूल्स और आइंस। तो इन्हें हम स्पेशली लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अब यूनिट सेल हमारे पास जो हैं, ब्रॉडली अगर हम इन्हें क्लासीफाई करें तो ये 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज द सेंटर्ड यूनिट सेल। बिल्कुल इजी है, आप समझोगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल यूनिट सेल्स। आपने क्या याद रखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं कि जिनमें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एड्स पे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, एज पे होते हैं। मतलब सिंपल यूनिट सेल जो हमने, ये वाला यूनिट सेल मैंने आपको बताया, इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। कि मैंने आपको बता दिए कि ये इसके एज हैं और ये इसके फेस हैं। कितने फेस बताए थे बच्चे? जैसे मैंने आपको बताया, रूम में फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, 2 और 4 वॉल्स हो गई, कितने हो गए, 6। तो 6 फेसेस होते हैं। और बाकी कॉर्नर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे यूनिट सेल कि जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यूनिट सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कहते हैं। कैसे? मान लो हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो डॉट्स हैं इन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। मींस ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ऐसे यूनिट सेल्स कि जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये डॉट जो है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉर्नर पे, 2 कॉर्नर पे, 3 कॉर्नर पे, 4 कॉर्नर पे, 5 6 7 8 के मतलब 8 कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हों और बाकी कहीं पे प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब सेकंड टाइप क्या है बच्चे, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल याद रखना है आपने कि ऑल कि सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल ही होता है, लेकिन उसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स के अलावा और भी कहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पर। अगर इन 8 कॉर्नर्स के अलावा और कहीं पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी होंगे, कॉर्नर्स पे भी होंगे, और इनके साथ साथ और भी कहीं पे प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। इस बेस पे आप कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट है, इस बेस पे जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं वो 3 टाइप्स के हैं, याद रखना आपने। फर्स्ट वन इज द बॉडी सेंटर्ड, सेकंड वन इज द फेस सेंटर्ड, एंड थर्ड वन इज द एंड सेंटर्ड। मैंने क्या बताया कि सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और उनके अलावा कहीं और भी प्रेजेंट होते हैं। अब और कहाँ पे प्रेजेंट है उस बेस पे जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं वो 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से समझना है। मान लो ये रूम है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, ये आपका रूम है। इस रूम के हर एक कॉर्नर पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कितने कॉर्नर्स पे, आप अपने रूम में देखोगे तो आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपका रूफ हो गया और ये आपका फ्लोर हो गया और ये आपकी वॉल्स होगी। अब ये वाला कौन सा यूनिट सेल है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये कौन सा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब सेंटर कैसे होगा, देखो इसका डायगोनल कहाँ पे है, अपोजिट डायगोनल, ये इसके साथ, मतलब आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ये आपका फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है, ये रूफ है, ये वॉल्स है, और आप बीच में बैठे हुए हो, ये यहाँ पे, मतलब ना ये इस वॉल पे है, ना ये इस वॉल पे है, ना इस पे है, ना इस पे है, ना फ्लोर पे है, ना रूफ पे है, बिल्कुल सेंटर में है, आपके सर के जस्ट ऊपर, वो सेंटर में है। तो अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे बच्चे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब ये आप सोचोगे कि ये सेंटर हम कहाँ से क्रिएट करें, तो आपने सिंपली याद रखना है, आपने इन डायगोनल्स को आपस में क्या करना है, मिलाना है अपोजिट को, और जहाँ पे सारे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेंटर जो होगा उसको, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो मैंने बता दिए, जैसे कि ये रूम आपका क्या है, जिस रूम में आप बैठे हो वो यूनिट सेल है, ये उसका रूफ है, ये फ्लोर है, ये वॉल्स है, और आप यहाँ पे बैठे हो आपके सर के जस्ट ऊपर, जहाँ पे सेंटर है आपके रूम का, स्पेस के बीच में, उसको हमने कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसको हमने क्या कहा, body centered unit cell. It is that type of unit cell in which the constituent particles are present at the corners and also a constituent particles is present at the center of the body. So that unit cell is known as body centered unit cell. नेक्स्ट चलते हम, सेकंड टाइप इसकी क्या है, फेस सेंटर्ड। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि आपके यूनिट सेल के फेसेस कितने, जैसे कॉर्नर 8 हैं तो फेसेस कितने हैं, देखो कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, आपकी दीवारें 4, एक रूफ और एक फ्लोर, कितने हो गए, 6। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा होगा बच्चे, कि ये आपका यूनिट सेल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हैं और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ इसके फेसेस पे भी प्रेजेंट है। तो फेसेस इसके कौन कौन से हैं, एक फेस ये हो गया, शाबाश, एक फेस ये हो गया, 2 ये साइड वाला, 2 एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, 2 एक पीछे वाला, ये पीछे वाला, 3 एक आगे वाला, ये आगे वाला, 4, ठीक है, हो गए 4, एक ऊपर रूफ, 5 और एक नीचे, 6। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर 6 फेस, जो उसके 6 फेस हैं, उन फेसिस के बीच में भी प्रेजेंट है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसका ये आ गया रूफ, ठीक है, ये आ गया फ्लोर 2, ये साइड वाली वॉल 3, ये साइड वाली वॉल 4, ये आगे वाली वॉल 5 और ये पीछे वाली वॉल 6। तो फेसेस कितने हो गए इसके, 6 हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर फेसिस पे भी प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे।
अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप कौन सी है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, देखना है अपने, अच्छे से समझना है। ये आपके पास एक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या कह रहा है? एंड सेंटर्ड। अब इसके किसी दो फेस पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर कहेंगे। लेकिन याद रखना है वो दो फेस एडसेंट नहीं होने चाहिए कि आप कहो कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, नहीं, वो दो फेस क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। मान लो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये हमारे पास क्या है? एक यूनिट सेल है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे 1 2 3 4, एक पीछे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। तो अब एक ऊपर और एक नीचे, जैसे हमने ये पकड़ा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और एंड पे भी प्रेजेंट है, या फिर ऐसे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहें? एंड सेंटर। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर उसके एंड फेसिस पे हों कि या यहाँ और यहाँ अपोजिट, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। या फिर यहाँ हो सकते हैं और यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे किसी दो फेस पे, बट दैट टू फेसेस शुड बी अपोजिट टू ईच अदर, नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं बच्चे कि यूनिट सेल हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकते हैं, तो उसे हमने क्या कहा? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी के किस पार्ट पे प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे ये थ्री टाइप्स का है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसे हमने क्या कहा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा। तो फेस सेंटर्ड क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ उसके 6 फेसिस पे प्रेजेंट है, तो उसे हमने क्या कहा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा हुआ बच्चे? कि ऐसा यूनिट सेल कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ उसके एंड फेसिस पे प्रेजेंट हो, बट दैट टू फेसिस शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।